अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एन आर्मी contingent of 616 members is to be marched behind an army band 32 members in a parade। एक जो पेरेड होता है ना उसमें होना है 32 मेंबर्स। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, दो ग्रुप मार्च करेगा, मतलब मार्च पास होता है ना, मार्च पास करेगा दो ग्रुप इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन व्हिच दे कैन मार्च। मतलब ये क्वेश्चन बोला गया है टोटल है 616 मेंबर्स, ठीक है, 616 टोटल मेंबर्स है। इसका आर्मी का पीछे तरफ 32 मेंबर्स इन ए पेरेड, 32 मेंबर पेरेड करेंगे, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च, दो ग्रुप मार्च करेगा, मतलब मार्च पास जानते हो स्कूल में मार्च पास होता है वही है। दो ग्रुप आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब नंबर ऑफ कॉलम सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब सेम लाइन में सेम, जैसे कि ये हो गया ये हो गया ये हो गया, मतलब उसे सेम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर कॉलम इन व्हिच दे कैन मेक, मतलब कितना नंबर तक उन लोग बन जाएगा। मतलब ये बता रहा है कि सपोज ये है, ठीक है, ये कॉलम है ये कॉलम है ये कॉलम, मतलब कितना कॉलम तक उन लोग 32 मेंबर्स उन लोग मतलब पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। वही बता रहा है 32 मतलब बिहाइंड मेंबर्स ऐसे 30 इन अ पीरियड, एक पीरियड में एक पीरियड से, और दो ग्रुप है सर, दो ग्रुप है, ठीक है, दो ग्रुप है, ठीक है, वही बता रहा है। अब इसके करने के लिए और ये देखो जहाँ सेम नंबर बोलेगा ना, सेम नंबर जहाँ भी कहीं भी अगर सेम नंबर बोले तो इसका मतलब आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड करना है आपको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। और सेम नंबर है मतलब कि आपको कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करता है, देखते हैं। अब देखो क्या है, सिंस 616 एंड 32 मेंबर्स आर देयर, ठीक है, नहीं सॉरी 616 मेंबर्स इज टू बी मार्च, ठीक है, इतना मेंबर मार्च करेगा, ठीक है। अब क्या लिखना है, हेयर 616 ग्रेटर देन 32। अब फिर लिखना यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग करना है, ठीक है। अब देखो करूँगा, ये हो गया। अब स्टेप नंबर 1 616 को क्या पकड़ेंगे, A 616, B को क्या पकड़ेंगे 32 इंटू, अब तो ये क्यों निकलना पड़ेगा, नहीं तो कैसे करेगा, चलो करता है, निकालते है कि नहीं, निकालना पड़ेगा, चल निकालते हैं। 616 अंदर गया, 32 बाहर गया, 31 जा 32, ये ठीक है, 32 1 जा 32, कहता हूँ 11 से 2 जन से 9, इधर कितना रहा 5 5 7 से 2, इधर कितना 296 रह गया, हो गया ना। अब कितना से हो सकता है, देखो अगर 10 से होता है तो क्या होगा, इधर 320, अगर हम लोग यहाँ 10 बैठा है तो 320 है, तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, 9 से करते, चलो 9 से करके देखते हैं, ठीक है। 9 बैठा है, 9 2 जा 18 8, 9 2 जा सपोज यहाँ 32, 9 जा 9 2 जा 18, 1 रिमाइंडर, 9 3 जा 27 28 288, हाँ ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। 9 32 9 जा 9 2 जा 18 8, 9 3 जा 27 28, 1 रिमाइंडर हो गया। फिर 16 से 8 जन से कितना होगा 8, इधर 8 रिमाइंडर 8 माइनस 8 0 नहीं होगा, तो कितना हुआ Q 19 प्लस रिमाइंडर कितना हुआ 8। अब R नॉट इक्वल टू R इक्वल टू 8 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब फिर से करना पड़ेगा स्टेप नंबर 2, 32 इज इक्वल टू 8, इधर आ जाएगा 8 इंटू, अब कितना होगा 8 4 जा 32, ये तो पता होगा ना सिंपल में से, 8 4 जा 32 हो गया, प्लस रिमाइंडर कितना 0। देयरफॉर अब क्या दिया था, कितना लिखा है 2, मैक्सिमम नंबर क्या होगा HCF, ये हो जाएगा। देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन व्हिच दे कैन मार्च इज कितना होगा 8 होगा, 8 होगा कि नहीं, इन व्हिच दे कैन मार्च इज 8 हो गया, यही है। चलो तो इस बार समझ में आया, फिर से समझा रहा हूँ। देखो क्या दिया है, एक आर्मी
है, मतलब क्लब ये मतलब एक फंक्शन अटेंड किया है, उसमें 616 मेंबर्स है, 32 मेंबर्स इन ए पीरियड में, एक पीरियड में 32 मेंबर्स को जमा रखना है, ठीक है। जो नंबर है वो दो ग्रुप में भगा दिया गया है, ठीक है, दो ग्रुप में भगा दिया है सपोज, और जो नंबर है वो सेम कॉलम, मतलब कि सेम कॉलम में रखना पड़ेगा, 32 से सेम कॉलम, मतलब कितना कॉलम तक तुम आगे बढ़ सकोगे, समझ में आया, कितना कॉलम तक, मतलब कितना कॉलम, वही पूछा हाईएस्ट नंबर मैक्सिमम, कितना नंबर तुम कॉलम जा सकोगे वो हम लोग क्या, और सेम नंबर दिया हुआ इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर याद रखो, ये सेम नंबर जहाँ भी दिया हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में फाइंड करना पड़ता है। यूक्लिड डिवीजन फाइंड किया तो 616 फाइंड किया, फिर 32 ये तो बी आ गया पता है, ए हो गया 616 32 बी, क्यू अब क्यू फाइंड किया, फिर प्लस आर, आर तो रिमाइंडर में आ गया, फिर आर इक्वल टू 8 नॉट इक्वल टू 0, फिर 32 आ गया 8, फिर ए हो गया ये, फिर बी होगा तो अब बी 8 आ जाएगा, फिर इंटू 4 ये क्वेश्चन निकल के, ये तो पता है ना क्वेश्चन तो कितना है, कितना था मतलब डिवाइड तो एक ही है ना, 8 कितना था 2, इसे 32 कितना था 16, मतलब इतना रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर 0 निकल गया, 842 रिमाइंडर 0 हो गया, तो मैक्सिमम नंबर देखें मार्च इज 8 हो गया। और सुनो ये सब का जो नोट्स होगा वो आपको PDF करके टेलीग्राम चैनल में दिया होगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आपका व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे हम जाके देख लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर हाई कर दीजिएगा, आपको उसका नोट्स मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ ऑलरेडी नोट्स पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब कि जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोट्स पड़ा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कैसे आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी एग्जैक्ट कॉपी नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 में आप किया था वही क्वेश्चन नंबर 4 में कॉपी हुआ है, बस यहाँ एक जगह चेंज हुआ है, क्या बताए, क्वेश्चन देखो तो अच्छा है क्या लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये तो सेम ही है, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, यही बस थोड़ा डिफरेंट, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटरेस्ट इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, ये बताया गया है कि आपने जो भी पॉजिटिव इंटरेस्ट उठा लीजिए, पकड़िए 1 2 3 4 5 6 जो भी, और इस फॉर्म में उठाइए, ठीक है, इस फॉर्म में उठा के अब बताइए कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर करने पर भी चेंज नहीं होता, मतलब यही रहता है। तो आप पूछेंगे कैसे सर, तो चलो स्टार्ट करता है, देखता है, ठीक है, तो चलो देखते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर कॉपी नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, मतलब 2 नंबर से सेम क्वेश्चन है, तो चलो देखो क्या करता है। वी हैव, हम लोग बस क्या है पहले लिख लेता है, चलो लेट ए बी, वो सब पूरा डेफिनेशन लिखता है, चलो ठीक है, लेट ए एंड बी बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव प्लस भी शॉर्ट फॉर्म है, हाँ चलता है पॉजिटिव का, प्लस भी शॉर्ट फॉर्म है पॉजिटिव का, शॉर्ट फॉर्म का पॉजिटिव प्लस भी लिखने से चल जाता है। लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू बी क्वेश्चन, ये तो अगला बार भी लिखा था क्वेश्चन, एंड आर बी रिमाइंडर, ये तो सब क्वेश्चन वही लिखा है, सेम है यहाँ तक। अब चलो सेम ही प्रोसेस, मतलब सेम प्रोसेस चलता है, सेम ही चलता है। अब क्या हम लोग करेंगे, यू हैव, हमारे पास क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन, ये तो है हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये हमारे पास ये है। उसके बाद क्या होगा, ए क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन आर लेस देन बी, हो गया। अब इसको पकड़ते हैं इक्वेशन नंबर 1, और नाउ आप करते हैं, नाउ पुटिंग b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ 3 है इसलिए 3 पुट कर रहा हूँ, अभी तभी मैं बताया था कि 6 1 से 6 पुट करूँगा, 2 1 से 2, 3 1 से 3, 4 1 से 4, 5 1 से 5, 6 1 से 6, जो होगा वही बैठाऊँगा, ठीक है, बैठ गया। अब ये बैठाया b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब क्या हुआ देखो, a इक्वल टू बी का तो क्या बैठेगा 3, b इक्वल टू 3, अब q प्लस r 0 लेस देन r लेस देन 3, मतलब r इस बार लेस देन 3 होगा, मतलब क्या बताया ना, ये 3 से r लेस होगा, कभी ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा हो गया तो डिवाइड होगा, फिर से हो जाएगा, r शुड बी लेस देन 3, हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका मेन थीम, हियर r इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, पता है लेस देन हो, लेस देन तो इक्वल तो नहीं हो सकता, लेस देन है। आप करते हैं इफ
आर इक्वल टू 0, अगर आर 0 हो तो क्या होगा, ए इक्वल टू 3Q प्लस आर, मतलब कि ये बन जाता है 3Q। हो गया, ये क्या बनता है 3Q बनता है ना, ये देख लो 3Q बनता है, ये बन गया। आप जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। इफ आर इक्वल टू 1, अगर आर 1 होता है तो क्या हो, अगर 1 हो तो क्या हो, ए इक्वल टू 3Q प्लस आर, आर का वैल्यू बैठा दो 1। हो गया, ये भी हो गया। अब बहुत की वजह सर आप और इवन क्यों नहीं लिख सके, अरे यार देखो ना, यहाँ और दिया हुआ है ना इवन दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 जो भी हो, यहाँ ऑड इवन तो दिया नहीं हो, इसलिए हम लोग ऑड इवन मेंशन नहीं कर रहे हैं। अगर ऑड इवन दिया होता है तो मेंशन करता है, इसलिए ऑड इवन दिया नहीं है तो यहाँ भी ना ऑड लिखे ना इवन लिखे, तो यहाँ भी ना ऑड लिखे ना इवन लिखे, इसलिए हम ऑड इवन मेंशन नहीं कर रहे हैं। समझ में आया बात। अब चलो करते हैं नंबर से। इफ़ आर इक्वल टू 2, अगर आर 2 हो तो क्या हुआ, ए इक्वल टू 3Q प्लस आर, 3Q प्लस 2। हो गया। अब क्या दिया, ये तो समझ में आया। अब क्या दिया, ये नंबर निकल के आया। अब दिया है स्क्वायर, एनी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज अदर फॉर्म ऑफ दिस। स्क्वायर करके देखो कि इस फॉर्म में होता है, हम लोग प्रूफ दिखाओ। तो अब हम लोग अब करने जाएगा स्क्वायर। पकड़ लो, ए इक्वल टू 3Q पहले से लिया, ये एक क्वेश्चन ये था ना, ए इक्वल 3Q, हाँ ए इक्वल 3Q लिया, ठीक है। अब करेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 3Q का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, इस तरह भी स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने दिया हम लोग चेक कर दिया, मतलब इस फॉर्म में है कि नहीं, 3m प्लस 1। अब चेक करता है, चलो धीरे धीरे से ये स्क्वायर हो गया। अब ये तो स्क्वायर करने जानते हो कि नहीं जानते, जानते हो, मैं सिखाता रहा फिर भी, ठीक है। ये 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 का स्क्वायर 9, Q का स्क्वायर Q इंटू स्क्वायर Q स्क्वायर। देखो फिर से 3 का स्क्वायर 9, Q स्क्वायर Q स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ क्यूब रहता तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब 3 बार होता। सपोज यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ है 3Q स्क्वायर, ठीक है, मतलब इसका मतलब है 3 इंटू 3, और Q है ना साथ में, और Q भी 2 बार, इंटू Q। अब 3 3 9, ये तो नंबर है, नंबर मल्टीप्लाई ऑलवेज, और ये वेरिएबल है, Q इंटू Q स्क्वायर, मतलब 2 Q है ना, इसलिए Q स्क्वायर आ गया। अगर सपोज यहाँ रहता है ऐसे 3Q क्यूब रहता सपोज, ठीक है, तो यहाँ क्या होता, अब 3 3 3, मतलब 3 बार 3 होता, और Q भी 3 बार होता, मतलब Q। अब 3 3 9 9 27 हो जाएगा, और Q 3 बार है ना, इसलिए Q क्यूब हो गया, Q 3 टाइम्स, इसलिए Q क्यूब। अगर सपोज यहाँ 4 होता है 3Q 4, अब 3 मतलब 4 बार होता है, 3 3 3 3 4 बार हो गया। अब Q 4 बार, Q इंटू Q हो गया। अब 3 3 9 9 से 27 3 जा 81 हो गया। अब Q कितना बार, 4 बार, तो Q दी पावर 4, इसको बोलता है पावर। समझ में आया, पावर समझ में आया, हाँ 81 पावर 4, हाँ चलो सही है। अब ये करता है 9Q, इसका समझ में आ गया, इसका हो गया। अब इसमें से हम लोग लेगा कॉमन, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड किया था, 3m फाइंड कर दिया था, ठीक है नहीं, इसलिए हम लोग ये 3m प्लस 1 ये लिया था, ठीक है। इसलिए हम लोग अब ये करेंगे, अब इससे कॉमन लेते हैं हम लोग 3। अब 3 का कितना होगा, 3Q स्क्वायर तो पता है, 3 कॉमन अगर लेते हैं तो कितना होता है, यहाँ 3 बचता है, 3 3 9 9Q स्क्वायर, 3 कॉमन लिया तो डॉट लगा दिया, इसलिए डॉट भी एक मल्टीप्लाई होता है, पता है ना, हो गया Q स्क्वायर, सॉरी। अब 3Q स्क्वायर हम लोग m नहीं लिया। अब बहुत वजह सर अब m क्यों लिया, ये क्या रीजन हो गया, तो देखो हम लोग क्या फाइंड करना है, m। अब m हम लोग कहाँ से लाएंगे यार, हम लोग कुछ पता है ना, आता पता, हम लोग कहाँ से लाएंगे, इसलिए हम लोग ये m लिखा हुआ, इसलिए इसको m को चिपका दिया। कहाँ से लाएंगे, हम लोग कुछ वेरिएबल है क्या, कुछ नहीं है, दिया नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग करना पड़ेगा, m इसलिए निकालना पड़ेगा, m इसलिए निकाल दिया हम लोग, इसको पकड़ दिया m। हम लोग इसका भीतर लिख देंगे, सिंस m इक्वल टू 3Q स्क्वायर, और m जो है एनी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब जो m है वो जो भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है, जो भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। स्क्वायर करना हम लोग कर दिया, हो गया। अब अगला में आता है, ठीक है, अगला क्या है, a इक्वल टू 3Q प्लस 1, ये है अगला, a इक्वल टू 3Q प्लस 1। अब ये करता हूँ, चलो
इसको स्क्वायर करूँगा, ए स्क्वायर कर दिया, इधर क्या हुआ 3q + 1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो पता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो पता है, ये बताए ना a + b का उसका फॉर्मूला, a + b का उसका फॉर्मूला पता है कि नहीं, a + b क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है कि नहीं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं a² + b² + 2ab, ये लिखो चाहे ये लिखो सेम है, a² + b² + 2ac या फिर a² + 2ac + b², ये तो पता होगा ना, फॉर्मूला नहीं पता है तो ये रट लो फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ac + b², ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने जा रहा है, हम लिख दे रहा है, ठीक है, यहाँ ये नेक्स्ट स्टेप में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा a² का क्या होगा 3q², a² ये पकड़ा हम लोग a, क्या होगा a, ये a, ये देखो a, ये हम लोग क्या पकड़ा a, ये अगर a पकड़ता क्या होगा a का स्क्वायर, a² प्लस ट्वाइस तो आ गया a, अब a क्या होगा a ये होगा 3q + b, b क्या होगा 1 प्लस b² क्या है 1, ओनली 1 वेरिएबल लिखो, ओनली 1 दिखाई दे रहा है, 1 ओनली 1, ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इधर लिख देते हैं a + b² = a² + 2ab + b², फॉर्मूला लिख दे रहा है, किसी से पता नहीं होगा इसलिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको करना पड़ेगा, 3q² क्या होगा 9q² होगा, प्लस 2 × 3 6, q तो q आ जाएगा, प्लस 1 आ गया 1, ये स्टेप हो गया। अब ये स्टेप बाद नेक्स्ट स्टेप में करता है, ठीक है, इधर से देख लो 9q² + 6q + 1, ठीक है, 9q² + 6q + 1, इधर से हम लोग कॉमन निकालेंगे ओनली 3। आप कोई पूछेंगे सर आप q भी तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, 2 से q निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग q का तो कोई इधर ज़रूरत नहीं है, देखो q की यहाँ ज़रूरत है, q कहीं q या मेंशन है, कहीं q मेंशन नहीं है, m मेंशन है, इसलिए हमें ये जो फॉर्मूला निकलेगा उसे m निकालना है, q मेंशन नहीं है इसलिए q नहीं ले रहा, ठीक है, q मेंशन नहीं है, ठीक है, अब q हम लोग नहीं लेंगे, अब इसे लेंगे ओनली 3, ठीक है, 3 करते हैं तो कितना हुआ 3q² + 2q हो गया, अब +1 का +1 बाहर आ गया। अब इस जो नंबर को है ना, इस नंबर को हम लोग फिर से पकड़ लिए m, लेट इट बी m पकड़ लिया, 3m + 1, अब सीन्स लिख दो फिर से वही m = 3q² + 2q where m be any पॉजिटिव इंटेजर, लिख दिया, हो गया ये। चलो अब फिर आते क्या दिया था, और एक था ना, ये था 3q + 2, ये था 3q + 2, अब इसको करना पड़ेगा 3q + 2, इस बार आते a = 3q + 2, इसको करना पड़ेगा। चलो इसका स्क्वायर करते हैं, a² 3q + 2 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे मैं सिखा रहा हूँ ये से ही आएगा, एग्जाम में लिखोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। a² हो गया, अब इसको लिखना पड़ेगा a² + 2ab + b², ये देखो a पकड़ा a² ट्वाइस लिखा, a लिखा, b लिखा, b² लिखा, ये फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, a² + 2 b² + 2ab और a² + 2ab + b², हम लोग इस फॉर्मूला यूज़ किया है, आप ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, आपका मतलब इच्छा है, आप जो फॉर्मूला यूज़ करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। ये हो गया, क्या होगा इधर 9q² + 6, इधर हो जाएगा 12q, 3 2 6 6 2 12q हो गया, प्लस इधर कितना हो 4 हो गया। अब इधर से हम लोग फॉर्मूला क्या लेंगे, अब इधर से हम लोग प्रूफ कर दिया था 9 + 3 + 1, तो इधर से फिर से लेंगे कॉमन 3, इधर लेंगे 3q² + 4q + 4, अब फिर से आ गया 3m + 4, अब m क्या होगा, m होगा 3q² + 4q where m be any पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब m जो हो सकता है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम लोग ये लिखा, तो हम लोग का प्रूफ तो हो गया, मतलब 3m + 4 3m + 1 3m, हम लोगों तो 3m और 3m + 1 ही कर दिया था, है ना, लेकिन हम लोग एक ज़्यादा कर लिया, तो कोई बात नहीं,
3m+1 वेर एम भी आनी चाहिए। चलो ठीक है, हम लोग को ये तो मिल गया, मिल चुका 3m+1 और ये 3m मिल चुका, तो लिख देता है। चलो सही है, यहाँ से लिख दो therefore the square of any positive integers is either in the form of 3m or 3m+1 for some integer m। ये तो हम लोग क्या होता है, क्वेश्चन से चिपका दिया। ठीक है, क्वेश्चन चिपका दिए, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटरेस्ट इज अदर फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटरेस्ट m। ये तो सही है, ये तो हम लोग क्वेश्चन जो है वही चिपका दिया, अभी वही चिपका सकता है। ठीक है, बस चलिए, अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन कंप्लीट है, अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। आप लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है, वो भी अगला का सवाल जो था ना, अगला सवाल उसी की तरह है, बस एक थोड़ा सा एक एजम्पशन है। ठीक है, यहाँ क्या दिया देखो, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटरेस्ट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 और 9m+8। यहाँ क्या दिया हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम लोग को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला यूज़ करके दिखाने दिया है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, मतलब क्यूब, जैसे क्यूब क्या होता है, एक क्यूब होता है ऐसा, ये तो 2 क्यूब होता है, इससे पॉजिटिव इंटरेस्ट मतलब 4 क्यूब होता है, 6 क्यूब होता है, ऐसे मतलब दिखा दिया। ठीक है, ये सब क्यूब करके हम लोग क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटरेस्ट इज द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 और 9m+8। यहाँ पे एक एग्जाम्पशन लेंगे, क्या हम दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल पहले करता हूँ उसके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले सॉल्यूशन करता हूँ। लेट पकड़ते हैं हम लोग ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये जो दो है ये एनी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और जो ये क्यू बी क्वेश्चन एंड आर बी रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो वी हैव, ये तो सब साल में हम लोग करते हैं, वी हैव यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ऐसा कुछ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये है। अब क्या था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर 0 <r <r b, ये था कि नहीं, ये था ऑलवेज। उसके बाद क्या है, अब देखो इस बार हम लोग पुट करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। ये इक्वेशन 1 पकड़ लो। नाउ b इक्वल टू 3 पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब बहुत का पूछेंगे कि आप 3 के जगह में तो आप अगला बार कह रहे थे कि 6 बैठाऊंगा, जो यहाँ रहेगा वहाँ ही बैठाऊंगा, कभी 9 रहेगा 9 बैठाऊंगा, 8 रहेगा तो 8 बैठाऊंगा, 2 रहेगा 2, 3 रहेगा तो 4, जो रहेगा। देखो अगर हम लोग यहाँ 9 बैठाए ना, b इक्वल टू 9, तो आपको r 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक फाइंड करना पड़ जाएगा। कितना लंबा प्रोसेस है, देखो बहुत लंबा प्रोसेस है। इसलिए हम लोग ये शॉर्ट किया, ये शॉर्ट किया किस लिए, क्योंकि हम लोग ये क्यूब था ना, और एक क्यूब से मतलब क्यूब कर दिया। अगर अगला वाला क्वेश्चन में अगर 4 रहता 4m+1, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे स्क्वायर था ना, वो स्क्वायर का हम लोग 2 कर देता, b इक्वल टू 2 करता। लेकिन उस वाले सवाल में था 3, तो हम लोग कर नहीं पाए। तो लेकिन इस वाले सवाल 9 है, तो हम लोग इसे क्यूब से क्यूब कर दिया, क्यूब से मतलब स्क्वायर कर दिया, तो कितना हुआ 3 बन गया। इससे हम लोग ये 3 कर दिया, 3 हो गया। तब क्या हो सकता है, आप पुटिंग इन इक्वेशन 1 पुट कीजिए, a इक्वल टू 3 क्यू प्लस r 0 <r क्या होगा 3। तो फिर क्या हो सकता है, हेयर r इक्वल टू 0 1 2 हो गया। अब 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो उठे चलता है, 3 बड़ा ही है ऑलरेडी, तो 3 नहीं हो सकता। तो आप करते हैं इसका नीचे वाला पार्ट, इफ r इक्वल टू 0, अगर r 0 होता तो क्या होता। ठीक है, a इक्वल टू 3q प्लस r 3q प्लस 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ,
3Q हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, देख लो ये ठीक है, सही है। हाँ, अब करने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। इफ R इक्वल टू 1, अगर R 1 होता तो क्या होता, ठीक है, अगर R होता तो क्या होता है, A इक्वल टू 3Q प्लस R, मतलब ये 3Q प्लस 1 हो गया। इफ R इक्वल टू 2, अगर R 2 होता तो क्या होता, A इक्वल टू 3Q प्लस R, 3Q प्लस 2 हो गया ये। अब क्या दिया था हम लोग क्वेश्चन में, क्यूब निकलने था, क्यूब दिया था क्वेश्चन निकालने, क्यूब। अब क्यूब करना पड़ेगा हम लोग को, ये सबका क्यूब। तो चलिए करते हैं, पहले करते हैं A इक्वल टू 3Q, ये 3 था, ये 3 का क्यूब करना पड़ेगा। अब A क्यूब इक्वल टू 3Q। मैंने ये सिखाया हुआ है कि आप 3 का क्यूब कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले आप लिख लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार लिख दिया, और Q 3 बार लिख दिया, ठीक है, हो गया। अब 3 3 9 9 27 Q 3 बार है, इसलिए Q की पावर 3, ये हो गया, बन गया 27Q क्यूब। आपको क्या करना है, हम लोग क्या फाइंड करना था, 9M, तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा, 9 कॉमन लिया, 3Q क्यूब, ठीक है। अब 9M बैठा देंगे इसका जगह में, तो क्या होगा, M इक्वल 3 क्यूब M बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हो गया। अब करेंगे क्या, फिर आप करेंगे इस बार इसका 3Q प्लस 1, इस बार करेंगे, तो इस बार इसका करते हैं, इस पेज में करते हैं, ठीक है, नहीं तो सिर्फ प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। A इक्वल टू 3Q प्लस 1, A क्यूब 3Q प्लस 1 का क्यूब। इस बार देखो ये यहाँ लिख लो, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, यहाँ लिख लो क्यूबिंग बोथ साइड। आप क्यूब का फॉर्मूला पता है कि नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं क्यूब का फॉर्मूला ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला होता है A प्लस बी का होल क्यूब, मान लो, ठीक है। अब A प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, A क्यूब होता है 3A स्क्वायर B प्लस 3A बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। या आप कैसे रटेंगे मैं दिखा रहा हूँ, पहले आप A का क्यूब लिखिए, हो गया, उसके बाद 3 को यहाँ उतारिए, फिर 3 लिख के A स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, फिर B लिखिए डॉट, फिर प्लस, फिर 3 को नीचे उतारिए, फिर से A ऐसे लिखिए, फिर B स्क्वायर ऐसे लिखिए, फिर लिखिए प्लस B का क्यूब हो गया। ये है आपका फॉर्मूला, ये बाहर कर लीजिए, आप लर्न कर लीजिए। अगर लर्न नहीं करेंगे तो ये बहुत, मतलब ये बहुत यूज़ होता है, बहुत सारे फॉर्मूला ऐसा होता है तो ये यूज़ होगा ही फॉर्मूला, ये कन्फर्म मतलब यूज़ होगा, ये ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत, ये लर्न कर लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए कैसे लिखता हूँ। A, इसको A पकड़ा, A का क्यूब प्लस क्या लिखेंगे इस बार, 3A स्क्वायर लिखेंगे, A क्या है 3 स्क्वायर इंटू B क्या है 1 प्लस थ्राइस B, वो A क्या है इस बार 3Q, B का स्क्वायर था, B का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस B का क्यूब 1 का क्यूब, हो गया। ये फॉर्मूला आप लर्न कीजिए जितना जल्दी हो सके, मैं लिख दे रहा हूँ। सिंस A प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू A क्यूब प्लस थ्राइस A स्क्वायर B प्लस थ्राइस A B स्क्वायर प्लस B क्यूब, हो गया। ये फॉर्मूला आप लर्न कीजिए, ठीक है। अब इससे हम लोग करने जा रहे हैं, कितना होगा 3 3 9, 9 क्यूब था ना, 3 3 9 9 27 27 क्यूब प्लस 3 3 9 9 क्यू स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस 3 3 9 9 क्यू प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब मतलब 1, 27 क्यूब प्लस 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, हो गया। ये आप करते देखिए, यहाँ से आप कॉमन निकले, इस तो 3 से आप कॉमन निकालिए, 9 हो गया, कितना हुआ 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस क्यू, हो गया प्लस 1, ये फॉर्मूला आपका निकल गया। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो है ना, इसको हम पकड़ेंगे आप M, 9M प्लस 1, ये जो मैं
अंडरलाइन करेंगे आप, अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम पे। 9m+1, अब इधर लिख दिया m इक्वल टू 3q प्लस 3q² प्लस q, फिर लिख दिए m b एनी पॉजिटिव इंटेजर, हो गया। फिर देखना है दूसरा नंबर क्या है, r इक्वल टू 2 का करना था, इस बार 3q प्लस 2 का करना है, इस बार करना है a इक्वल टू 3q प्लस 2 का इस बार करना है, ठीक है। इस बार वही करना है, a³ 3q प्लस 2 क्यूब करना है, फिर इस बार वही है, फॉर्मूला सेम है, वही करना है बस आपको। 3 का क्यूब, a³ प्लस b क्या था 3, फिर क्या था a² क्या होगा ये, फिर क्या होगा b क्या है ये, फिर क्या है थ्राइस, a क्या है 3q, फिर b क्या है b का क्यूब, b का स्क्वायर था सॉरी, b का स्क्वायर, फिर क्या है b³ 2 हो गया, a³ हो गया प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ हो गया ये फॉर्मूला। अब फिर से देखो 3 3 9 9 27 q³, फिर क्या है 3 3 ये क्या होगा 3 क्या होगा 3 3 9 q² हो गया इंटू 2 प्लस 3 3 9 q, इधर कितना होगा स्क्वायर होगा 2 to 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 q हो गया। अब क्या होगा 2 मतलब 2 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 निकल के आता है। अब 8 को 8 तो कॉमन नहीं होगा, अब इससे कॉमन लेना पड़ेगा, इससे कॉमन मतलब फिर से करता हूँ एक लाइन 2³ प्लस 9 से 27 27 54 54q² प्लस 36q प्लस 8। अब कॉमन लीजिए कितना होगा 9 कॉमन लीजिए 3q³ प्लस कितना होगा इधर 6 हो जाएगा 6q² प्लस कितना होगा इधर हो जाएगा आपका 9 4 जा 36, 4 कॉमन हो जाएगा 4q हो गया प्लस 8। अब ये हो जाए ये लीजिए 9m प्लस 8 ये लीजिए। अब फिर से लिख दीजिए ऐसे m इक्वल टू 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q, और इधर मैं दिखा रहा हूँ लिख के, ठीक है m b एनी पॉजिटिव इंटेजर, ठीक है हो गया। अब इधर से क्या आया था 9m प्लस 8, तो हम लोग का सक्सेसफुल हो गया। हम लोग का तो क्वेश्चन में दिया हुआ था सो दैट 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो प्रूव हो गया। हम लोग आप लिख सकते हैं देयरफॉर लिख सकते हैं द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटेजर इज ऑफ द फॉर्म of 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो एक्सरसाइज हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग इसके बाद में करेंगे एग्जाम्पल्स, मतलब कि बुक की एग्जाम्पल्स करेंगे, वो लेक्चर के ख़त्म होने के बाद करेंगे, ठीक है। लेक्चर जब ख़त्म हो जाएगा इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और उसके बेसिक स्टार्ट करेंगे और उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे और साथ में एक्सरसाइज का क्वेश्चन। और आपको एक जानकारी थी कि नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा, या फिर वहाँ एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप हाई कर दीजिए, आपको उस नंबर से PDF नोट्स मिल जाएगा। चलिए थैंक यू।